हमारे विचार किस तरह के हैं, हम किस तरह के विचारों में सोचते हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे मन से, हमारी इंद्रियों से जो विचार बनते हैं, उनके भाव से हम परमात्मा की प्राप्ति की तरफ जाते हैं। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता कि अकेला सत्संग करने वाला या परमेश्वर को याद करने वाला ही परमात्मा की प्राप्ति करेगा। क्यों? क्योंकि सत्संग करना और सत्संग होना दोनों में फर्क है। करने का मतलब है कि एक इंसान सत्संग में आया मगर उसका मन सत्संग में नहीं है, उसकी सोच में है कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसका भाई बहन बीवी क्या कर रहे हैं, उसके मित्र कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। उसका विचार कभी भी सत्संग में नहीं है, उसका ध्यान सत्संग में नहीं है, मगर वो सत्संग के भजन गाता है, गीत गाता है। उससे पता लगता है कि वो इंसान सत्संग कर रहा है, और सत्संग का होना इंसान के निर्मल भाव से होता है। जब उसका ध्यान किसी पर नहीं है, एक परमेश्वर पर है, वो अपने मुंह से निकले हर भजन कीर्तन श्लोक के शब्दों को अपने कानों से सुनता है और अपने दिमाग में उन्हें ही बुनता है, और बस परमेश्वर की ही तस्वीर उसकी आंखों में होती है, तो उस वक्त उसका वो सत्संग होना कहलाता है। तो सबसे पहला भाव विचारों को कंट्रोल करना, अपने विचारों पर काबू रखना। जब जो कार्य कर रहे हैं उसे करें ना, उसका होना। और जब प्रभु का नाम लें तब तो प्रभु को होना ही चाहिए, करने की फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। तो ये सत्य भाव है। देखिए, आज मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगा कि मनुष्य ही परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। जैसे चारों आश्रमों में ब्रह्मचार्य श्रम केवल पढ़ाई के लिए है, उसी प्रकार 4 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य शरीर ब्रह्म विद्या के लिए है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए है। मनुष्य शरीर है, सिर्फ वही है, और कोई योग्य नहीं है। कोई जीव जंतु, कोई पेड़ पौधा, किसी को ये अवसर परम परमेश्वर ने नहीं दिया। ये अवसर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को, क्योंकि अन्य योनियों में विवेक नहीं है और देवताओं में समझने की ताकत, पर वे बहुत है समझने की ताकत, पर वो भोग विलास में है। तो देवताओं को भी परमात्मा प्राप्ति की इतनी योग्यता नहीं दी जितनी मनुष्य शरीर को दी गई। देखिए, भोगी आदमी जो परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि धन धान्य वाला है, भोग है, तो वो सत्संग नहीं कर पाता, वो धन के पीछे बिजी होता है। उसके पास कभी कभार टाइम होता है कि वो परमात्मा का नाम ले। और जो बहुत गरीब आदमी है, वो भी सत्संग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे
अपने लिए और परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने में लगे रहना होता है। तो इसी कारण से विचारों का भाव बनता है। करने के लिए भोगी इंसान भी सत्संग कर सकता है, बस उसे अपने भोगों से ध्यान हटाना होगा और परमात्मा में लगाना होगा। देवता लोग वे बहुत भोग करते हैं, उनके पास बहुत संपत्ति है, पर वे परमात्मा में नहीं लगते, क्योंकि वे सुख भोगने में लगे हैं, उसी में उलझे हुए हैं। अतः मनुष्य है जो सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति में लग सकता है, क्योंकि मनुष्य ना तो अपने मन को भोग में लगाता और ना ही अपने मन को सुख में लगाता। अगर उसने परमात्मा में ध्यान लगाया तो परमात्मा में ध्यान लगाने से वो अपने मन को और अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है। ये योग्यता परम परमेश्वर प्रभु ने सिर्फ इंसान को दी। यही जीवन का सत्य है। तो मनुष्य शरीर की महिमा बड़ी बड़ी अलग है। हमारा शरीर देवताओं वाला शरीर नहीं है, हमारा शरीर अलग है। देवताओं का शरीर दिव्य शरीर है, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है। देवताओं के शरीर में तेज तत्व है। तेजस तत्व होने के बाद भी उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, मगर मनुष्य को पृथ्वी तत्व होने के साथ परमात्मा ने प्राप्ति करने का मौका दिया। और इसी भाव से जो कहते हैं कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, तो ये जान लीजिए कि आप पृथ्वी तत्व के बने हैं, आप सृष्टि ने रचे हैं, तो आप परमात्मा प्राप्ति के लिए हैं। बस आपको अपना ध्यान परमात्मा की तरफ लगाना है और परमात्मा को अपना मानना है। उसी के साथ आप परमात्मा को प्राप्त